के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। ये कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट जारी की गई है ये राजस्थान के आगे के विकास की दिशा देने के लिए इन आईएएस अधिकारियों को कमान सौंपी है कि ये राजस्थान में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजनाओं को लागू करना चाहती हैं उसका फायदा आम आदमी को मिले। चूंकि अधिकांश जो अधिकारी हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो बेदाग छवि वाले अधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं। साथ ही उनकी कार्यशैली जो है वो निष्पक्ष और एक अच्छे अधिकारी के रूप में रही है। तो यानी इस तबादला सूची से ये भी मैसेज राज्य सरकार ने दिया है कि जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छी जगह भी मिलेगी, और जो सरकार को जहां जरूरत है कि किन्हीं क्षेत्रों में सुधार करने की गुंजाइश है वहां भी इस ट्रांसफर सूची में ये दर्शाया गया है कि ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है जिनके पास अनुभव है और वो इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश रखते हैं और सुधार कर सकते हैं। राकेश, एक चीज बताइए कि प्रशासनिक फेरबदल आपने बताया, उसके पीछे का जो इंटेंशन था सरकार का वो भी बताया, लेकिन अधिकारियों के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर, राइजिंग राजस्थान की डेट भी फिक्स है, जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जनता जूझ रही है, इस बीच में क्या इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करना वो सही है? बिल्कुल, देखिए चूंकि राज्य सरकार जो है चाहे राइजिंग राजस्थान हो अपने पहले साल में ही कर रही है, आगामी 4 साल राज्य सरकार के पास में है कि राइजिंग राजस्थान के जो एमओयू होंगे, अभी 6.5 लाख करोड़ के जो एमओयू सरकार ने किए हैं, तो आने वाले समय में ये एमओयू और भी ज्यादा होंगे। तो सरकार एक लंबा प्लान लेकर के चल रही है, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। ये जो ट्रांसफर लिस्ट है इसमें चूंकि राइजिंग राजस्थान आएगा, निवेशक आएंगे, तो उनको धरातल पर लागू करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बने ताकि निवेशक आए तो वो उनको परेशानी ना हो। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार राजस्थान में जो पानी की समस्या है, किसानों की समस्या है, कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, उनका एक स्थायी, चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ये कहते रहे हैं कि अब जो विकास होगा वो दूरगामी होगा। केंद्र सरकार भी जो विकसित भारत को लेकर के एक नारा दे रही है कि जो टारगेट है उसमें उनकी दीर्घकालीन योजनाएं हैं। राकेश, आपका रुख करेंगे, हमारे साथ सौरभ गृहस्थी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, 108 आईएएस अधिकारियों के यहां पर तबादले और उसमें से 96 अधिकारियों को ट्रांसफर भी किया गया है। संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने यही कहा कि अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी, अच्छे काम नहीं करेंगे तो ट्रांसफर होगा। क्या इस लिस्ट से हम यही समझे? जी बिल्कुल, देखिए प्रस्तावित थी लिस्ट, चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 8 तारीख को जापान दौरे पर जाना है और उससे पहले ये फेरबदल जो है वो प्रस्तावित इस लिहाज से था चूंकि अब चुनाव जो है वो आने वाले हैं। इसके अलावा कई और अन्य घटनाक्रम जो है वो होने वाले हैं इस लिहाज से, और इसके अलावा कई आईएएस अधिकारियों ने अपना समय जो है वो एक जगह पर पूरा कर लिया था। इस लिहाज से ये तबादला सूची जो है वो काफी समय से प्रतीक्षारत थी। विधानसभा सत्र के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब किसी भी वक्त जो है वो ये तबादला सूची जो है वो जारी हो सकती है, लेकिन कई खास बात जो है वो इस तबादला सूची में देखने को मिल रही है कि जो एपीओ चल रहे थे आईएएस अधिकारी उनको जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। हाल ही में आरएस से आईएएस प्रमोट हुए जो अधिकारी हैं उनको भी जो है वो अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। महिला आईएएस अधिकारियों पर भरोसा जताया गया है और उन्हें भी अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। लेकिन जो खास चीजें रही हैं, आईएएस वैभव गालरिया को यूडीएच की जिम्मेदारी, ये अपने आप में एक अहम मंत्रालय जो है वो माना जाता है। आईएएस गायत्री राठौड़ को पर्यटन से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। आईएएस आनंदी को जेडीए आयुक्त की, चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण सरकार का अहम जो है वो डिपार्टमेंट है, इस लिहाज से जेडीए की जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर कलेक्टर और जयपुर विकास प्राधिकरण दोनों में ही जो है वो नए आईएएस को जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट आने के बावजूद भी कई आईएएस को अतिरिक्त प्रभार देना जो है वो ये बताता है कि अभी भी जो आने वाले दिनों में एक और ट्रांसफर लिस्ट जो है वो आ सकती है। वो इसलिए चूंकि जो उदयपुर संभागीय आयुक्त और बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त का जिम्मा जो है वो एक आईएएस अधिकारी को सौंपा गया है, तो क्या माना जाएगा वहां पर फिर से एक तबादला सूची जो है वो आ सकती है। इसके अलावा
IAS टीना डाबी को जो है वो बाड़मेर की जिम्मेदारी दी गई है और उनके पति प्रदीप गवंडे को जालोर कलेक्टर की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। दोनों ही जिले आसपास है, तो संभवतः इसी को ध्यान में रखकर दोनों पति पत्नी को जो है वो आसपास के जिलों की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। तो ये तबादला सूची आई जरूर है, लेकिन संभवतः आने वाले दिनों में कुछ और जो है वो बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सौरभ, ये जो और बदलाव की बात कर रहे हैं वो किस तरह का बदलाव हो सकता है? दूसरा ये, क्योंकि चुनाव भी है, उपचुनाव भी है और नगर निगम का चुनाव भी है, तो ये क्या मान सकते हैं कि ये प्रशासनिक फेरबदल के पीछे क्या वो भी कोई एक बेसिस, कोई एक आधार है? जी बिल्कुल हो सकता है, ये भी आधार जो है वो हो सकता है, क्योंकि एक IAS लिस्ट आने के पीछे कई सारे फैक्टर जो है वो काम करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद से ही लगातार ये कयास जो है वो लगाए जा रहे थे और उस पर उससे पहले ही काम शुरू हो चुका था। लेकिन किसको कहा कि, क्योंकि देखिए ना सिर्फ चुनाव की जिम्मेदारी, आने वाले जो इवेंट, जो राकेश जी बता रहे थे कि जिस प्रकार के इवेंट आने वाले दिनों में है, उसका भी ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जिस अधिकारी को जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्या वो उसे बखूबी निभा पाएगा। इन तमाम चीजों को, चूंकि देखिए JDA में पिछले दिनों देखा किस प्रकार का रिश्वत का खेल जो है वो चल रहा था और जिन IAS को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उसे संभवतः कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ा हो, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन ये जो है वो प्रस्तावित थे, बदलाव जो है वो होने थे, उसी कड़ी में जो है वो ये बदलाव हुए हैं, लेकिन और भी बदलाव संभव है। जी, APO जो चल रहा है, 10 IAS अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ, इसके पीछे का क्या इंटेंशन है, ये बताइए। देखिए, चूंकि APO चल रहे थे, यानी आदेशों की प्रतीक्षा में थे, ये नए IAS जो है वो है, तो इन्हें जो है वो जिम्मेदारी सरकार को सौंपनी थी। इस लिहाज से इन्हें जो विशेषाधिकारी का जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। ये इन्हें, क्योंकि सरकार को नए ये IAS अधिकारी हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं लगाना था, इसलिए आज से इनको विशेषाधिकारी जो है वो बनाया गया। वो भी एक ही डिपार्टमेंट में, लगभग सभी को उद्योग विभाग में विशेषाधिकारी बनाया गया। तो उद्योग का, चूंकि जिस प्रकार से बताया कि एक नया वो इवेंट जो है वो राज्य सरकार करने जा रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जो है वो जापान दौरे पर जा रहे हैं। जिस प्रकार से मुंबई में रोड शो हुए, वो जो निवेश को आकर्षित जो है वो राज्य सरकार करना चाहती है, तो उसको मद्देनजर ये तमाम 10 IAS अधिकारी को विशेषाधिकारी उद्योग विभाग में लगाया गया, ताकि आने वाले दिनों में इनकी भूमिका जो है वो और ज्यादा बड़ी होगी। चूंकि जिस प्रकार से JDA सिर्फ आयुक्त की बात नहीं है, JDA सचिव को भी जो है वो बदला गया है। तो और शुभ्रा सिंह जो है वो एक सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी है, उन्हें ACS वास से हटाकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये प्रस्तावित थे, ये नाम प्रस्तावित थे, लेकिन कुछ लोगों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और कुछ को कह सकते हैं कि ठंडे पोस्टिंग जो है वो दी गई है। के पाठक को कार्य विभाग का सचिव जो है वो बना दिया गया है। नीरज के पवन जो संभागीय आयुक्त रहते हुए बांसवाड़ा में लगातार सक्रिय थे, उन्हें फिर से जयपुर जो है वो बुला लिया गया है और सचिव युवा मामला और खेल विभाग का सचिव जो है वो उन्हें बनाया गया है। तो कई अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दी गई है। अच्छी पोस्टिंग से मतलब है कि जहां पर ज्यादा सरकार का फोकस रहता है, सरकार उन डिपार्टमेंट के जरिए लोगों की सेवा जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। IAS गायत्री राठौड़ जो अब तक पर्यटन में थी, उन्हें स्वास्थ्य विभाग लाया गया। वो पहले भी स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा जो है वो संभाल चुकी है। कुछ सालों पहले स्वास्थ्य विभाग में रह चुके, तो उन्हें बेहतरीन तरीके से काम करना जो है वो उन्हें मालूम है। इस लिहाज से उन्हें जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, जरा सौरभ IAS आनंदी के बारे में बताइए, क्योंकि JDA अधिकतर हमने देखा कि वो सवालों के घेरे में घिरा रहता है, लेकिन अब JDA आयुक्त की जिम्मेदारी IAS आनंदी को मिली है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मंजू राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, चूंकि उन्हें
आयुक्त जेडीए अब तक वो रही और उस दौरान किस प्रकार से सभी ने देखा कि बड़ा खेल जो है वो वहां पर चल रहा था और मंजू राजपाल इसे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई। इसलिए आज से जो अब तक सचिव खान और पेट्रोलियम विभाग का जिम्मा संभाल रही थी आनंदी, उनको जो है वो जेडीए में लगाया गया है। तो खान और पेट्रोलियम भी सरकार का अहम डिपार्टमेंट जो है वो होता है और वहां से उन्हें जेडीए आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपना ये बताता है कि सरकार चाहती है कि जेडीए में जिस प्रकार का खेल चल रहा है वो खेल ना सिर्फ बंद हो बल्कि आम लोगों के काम जो है वो हो पाए और जिस प्रकार की जेडीए की छवि रही है उस छवि से बाहर निकलते हुए सरकार जो है वो डेवलपमेंट पे फोकस पर कर पाए, जयपुर में विकास के काम जो है वो बेहतर तरीके से हो पाए। इस लिहाज से आनंदी को जो है वो जेडीए आयुक्त की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। तो इसके अलावा पर्यटन की विजयपाल सिंह को आयुक्त पर्यटन विभाग जो है वो बनाया गया है। कुमारपाल गौतम को भी जिम्मेदारी दी गई है। रश्मि गुप्ता जो अब तक गृह विभाग में सचिव थी उन्हें संभागीय आयुक्त बताया। देखिए जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी को न सिर्फ जयपुर कलेक्टर